हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की ईवीएस जिसका चैप्टर नंबर है 3, है ना? तो और इस चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है क्योंकि इसमें देखो, यहाँ पर हाथी की फ़ोटो भी दी गई है ना? तो आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है, यह है नंदू। नंदू कौन है भाई? ये जो हाथी है ना, इसका नाम है नंदू, है ना? बहुत ही प्यारा नाम है। चलो स्टार्ट करते हैं। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पर है, क्योंकि वह तो नींद की हालत में है। आपके साथ भी कई बार ऐसा ही होता होगा, जब आप सो रहे होंगे और आपको अचानक से कोई उठा दे, है ना? तब आपके साथ होता होगा। तो आगे देखते हैं। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थे, जो उसके परिवार में रहते हैं। जैसे आपके परिवार में रहते हैं आपके मम्मी पापा, है ना? तो उसको ऐसा लग रहा था। सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी थी। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी थी। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। तो क्या करते हैं, जो बड़ी हाथी थी, उसकी नानी माँ थी, बड़ी हथनी थी, वो झुंड की क्या होती है? मुखिया होती है। और वो जब वो बोलती है तो सभी, और जहाँ वह जाती है तो सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं, है ना? तो आगे क्या है? अध्यापक के लिए, ये आपके नहीं है, ये अध्यापक के लिए है। जैसे नानी माँ, माँ की माँ, बच्चों से पूछो कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं अपनी माँ की माँ को? नानी ही न बोलते हैं। हाँ, नानी बोलते हैं। आगे देखते हैं। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हाथियां नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई, है ना? तो क्या करती हैं वो? जंगल में पहुंच जाते हैं, और फिर जो जो छोटे छोटे हाथी होते हैं ना, बिल्कुल आपकी तरह प्यारे प्यारे, तो वो क्या करते हैं? पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और फिर नदी के पास जाने लगते हैं। आगे देखते हैं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता। कितना खा जाता है? 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है ना? कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही पसंद आता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। बिल्कुल पंखे के आकार के होते हैं, है ना? और गर्मी लगने पर वो उससे हवा भी करते हैं, है ना? तो आगे देखो, आगे दिया गया है क्वेश्चन। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? तो आप बता सकते हैं। जैसे किसी भी बच्चे का, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो हम उसका देखते हैं कि उसका वजन कितना है? 25 किलो, है ना? या फिर 30 भी हो सकता है, या फिर 20 भी हो सकता है ना? आप अपना वजन यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? तो आपको देखना है कि आपकी उम्र के कितने बच्चों का वज़न मिलाकर 200 किलोग्राम के समान होता है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों का किसी एक का वज़न नाप कर उसे डिवाइड कर सकते हो, तो आपका वज़न निकल जाएगा, है ना? आगे देखते हैं। खेल खेल में, खेल खेल में क्या होता है भाई? नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर नहीं खींच जाए। वह उसके उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। क्योंकि वह छोटा है। आप भी ऐसे ही करते हो ना, जब कोई आपको मारता है पीटता है तो आप अपनी मम्मा के पास चले जाते हो, है ना? ऐसे ही नंदू हाथी ने भी किया। अम्मा ने नंदू को पानी
की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फुहारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ, आप भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हो ना, है ना, दिन भर। तो वो भी अपने दोस्तों के साथ ही खेलने लगा। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में ही सो गया। तो ये देखो इसमें क्या लिखा है, ये देखते हैं। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में कितने 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही उस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़कर और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपने झुंड को छोड़ देगा। तो क्या बताया गया है इसमें कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, और जब हाथी बड़े हो जाते हैं ना तो 14-15 साल की उम्र के बाद वे झुंड को छोड़ देते हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। आगे देखते हैं। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के इसी समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश करना, घूमना, खेलना, नहाना इत्यादि, क्योंकि वो एक ग्रुप बना लेते हैं अपना। आगे दिए गए हैं क्वेश्चन। अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? तो बताओ। यदि मैं नंदू होता भाई, मैं तो झुंड में रहता तो मैं तो नाचता गाता, दिन भर खेलता और बहुत मज़े करता। रात में मैं अपनी माँ के पास ही सोता, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार के में घर के फैसले कौन लेता है? हाथियों के झुंड में कौन कौन लेता है सबसे ज़्यादा फैसले? तो सबसे बड़ी हथनी लेती है। और मेरे परिवार में तो भाई मेरे माता पिता लेते हैं। आपके परिवार में कौन लेता है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो ये तो भाई खुद को ही करना है। आपको हाथियों के चित्र निकालने हैं, या फिर अखबार से, किसी कॉपी से, किसी बुक से आप निकाल सकते हो, लेकिन पुरानी बुक से, है ना। नई से मत निकालना, फिर तो बहुत डांट पड़ेगी अगर नई से निकालना तो आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करने हैं? चिपकाने हैं। अगला क्वेश्चन है। नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम क्या क्या करोगे भाई? यदि मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक पूरा दिन मिले तो मैं नाचूंगा, खेलूंगा, गाऊंगा, खूब सारे गोलगप्पे तथा आइसक्रीम खाऊंगा और बहुत ज़्यादा मज़ा करूंगा। तो आप क्या करोगे? आपको यहाँ पर लिखना है ना। पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो आप पता करो और लिखो कि कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं, जैसे भेड़, हिरन, जेबरा, जंगली भैंसें, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन। तो आप इस तरह बहुत सारे जानवरों के नाम लिख सकते हैं। क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको एक एक कॉलम में फ़ायदे लिखने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखने हैं? यहाँ पर नुकसान लिखने हैं। जैसे साथ रहने से सुरक्षा मिलती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो साथ रहने से सुरक्षा मिलती है, साथ रहने से बल मिलता है, साथ रहने से हम ज़्यादा मज़े करते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और नुकसान, साथ रहने से आपस में झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा रहती है और व्यर्थ ही बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, है ना। बेफिजूल की मौज मस्ती करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा? अपनी भावना बताएं तथा चर्चा करें। तो भाई अगर हाथी को चैन से बांधा जाए तो हाथी को बहुत बुरा लगता होगा, और अगर मुझे कोई बांधे तो मुझे तो बहुत ही गंदा फील होगा, है। बाकी आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो
क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है और कैसा लगा? जी मैंने तो की है भाई एक बार, और मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो आप अपने व्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको क्या लगा, आपको नहीं सवारी की है या नहीं की। अगर नहीं की है तो आप यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं, तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो उनके नाम लिखो। जैसे मैं हाथी पर बैठा हूँ, घोड़े पर बैठा हूँ, ऊँट पर बैठा हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उनके नाम जिस चीज़ पर आप बैठे हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो। जैसे भाई मैं यहाँ पर कुत्ते के बारे में लिखता हूँ। मैंने कुत्ते को देखा है, मैंने अपने आसपास कुत्ते को देखा है। ये कुत्ता मेरा पालतू भी है। कुत्ता बहुत ही आज्ञाकारी और वफादार होता है। और कुत्ते को क्या पसंद है? मांस खाना बहुत ही पसंद है। कुत्ते के कान दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो और क्या होता है भाई? कुत्ते बच्चे देते हैं। कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है। आवारा कुत्ते झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने के साथ साथ वो आक्रामक भी हो सकते हैं। हमें आवारा कुत्तों से बचकर रहना चाहिए। अगर आवारा कुत्ते ने हमें काट लिया तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टीके लगवाने पड़ेंगे। रैबिज का टीका लगता है कुत्ते को। अगर कुत्ता हमको काट ले तो रैबिज का टीका लगवाना पड़ता है ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? तो बताओ भाई। बगुला भैंस का दोस्त होता है। यह भैंस के शरीर पर कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है, इसलिए वह भैंस पर बैठा है ना। आगे देखते हैं, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? नाम बताओ सवार जानवर का। जैसे बगुला। और सवारी देता जानवर जैसे भैंस। आगे देखते हैं, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम लाते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, इसे हम सवारी के काम लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम, जैसे गधा, बैल, घोड़ा, हाथी, इनको हम सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। अगले पेज पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज पर बनाओ और अब बाहरी रेखा पर से काटो। अब चित्र में जहाँ काटो लिखा है वहाँ पर थोड़ा सा काटो। ध्यान रहे काट कर अलग मत करना। जहाँ मोड़ो लिखा है वहाँ से बिंदु वाली रेखा पर से मोड़ लो। धारी वाले हिस्से अंदर की ओर मोड़ दो। आप पूंछ बनाकर चिपका दो। बन गया ना हाथी। इसे अपनी पसंद के रंगों और अलग अलग तरह से सजाओ। इस हाथी को अपनी कक्षा में लटकाओ और साथियों के बनाए हुए हाथी भी देखो। तो आपको क्या करना है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है ना, उसके अनुसार आपको हाथी का चित्र बनाना है ना। और आपको क्लास में क्लास टीचर को दिखाना है और उसको कक्षा में लगाना है ना। आगे देखते हैं, जानवरों की सभा। इन चित्रों को देखो और पढ़ो। ये जानवर आपस में क्या क्या कर रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करो। यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है और मैं जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और यह सपेरा। तो यह कौन बोल रहा है? यह बोल रहा है सांप। आगे देखते हैं, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोलों में से निकलो और फिर भी न जाने क्या क्या न करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। तो यह कौन बोल रहा है? यह है भालू। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे के नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। तो क्या है ये? घोड़ा। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। तो ये क्या है? बंदर। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं, सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो ये कौन है? बिल्ली। गुटर गूं जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं, है ना। ये कौन है भाई? ये है कबूतर। तो आगे देखते हैं, चर्चा करो। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? ये सारे जानवर उदास हैं क्योंकि लोगों ने इन्हें पकड़कर अपने फायदे के लिए बंद कर रखा है, जिससे इन जानवरों की स्वतंत्रता छीन गई है ना।
ये सभी जानवर अपनी अपनी दुख की बातें बता रहे हैं कि हम उदास क्यों रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं, पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है। जैसे पेड़ों पर झूमते लटकते बंदर आज़ाद होते हैं, वे अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं, वे झुंडों में रहकर खुश रहते हैं। जबकि मदारी का जो बंदर होता है ना, वह तो बंधा रहता है और अपनी मर्जी से वह कहीं भी नहीं जा सकता। मदारी द्वारा दिए गए भोजन से ही उसे संतोष करना पड़ता है। आज़ादी न रहने के कारण उसे बहुत दुख होता है ना। इस हाथी के कितने पैर हैं? इस हाथी के कितने पैर हैं भाई बताओ। इस हाथी के 4 पैर हैं, है ना। आगे देखते हैं, क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। तो हाथी तो बहुत ही अच्छा जानवर है भाई, जो बहुत ही देखभाल करता है। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो आपने इसमें पढ़ा जानवरों के बारे में कि जानवर कैसे कैसे होते हैं, वो अपनी बातों को कैसे एक दूसरे के सामने रखते हैं और क्या क्या करते हैं। जैसे बंदर है जो वो नाटक करता है ना, मदारी वाला बंदर, है ना। और जो ये दूसरा है बिल्ली होती है, वो म्याऊं म्याऊं करती है। घोड़ा होता है वो दौड़ लगाता है। भालू होता है वो सर्कस में नाचता है। सांप पिटारी में बंद होता है। तो आपने अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में पढ़ा। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा यह चैप्टर, और आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।